बागे-बाहू में एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। यहाँ बहु रोपवे को की खूबसूरती देखने के लिए और बहु रोपवे कैसा है उसको देखने के लिए आए थे, तो फौरन खबर एक हाथ में आई, तो सोचा आपके साथ इस खूबसूरती को भी शेयर किया जाए और खबर भी आप तक पहुंचाई जाए। खबर यह है कि तीन लोगों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, चार्जशीट जो है वो क्राइम ब्रांच ने पेश की है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने। ये तीन लोगों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने की बात कर रहे थे। इन तीन लोगों ने लोगों से पैसा लिया। पैसा ये कहकर लिया कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपकी सरकारी मुलाजमत लगवाएंगे। ये इल्जाम इनके ऊपर है। इस मामले में चार्जशीट आज जो है क्राइम ब्रांच ने पेश की है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टंगमर्ग के सामने। और इन तीन लोगों के नाम है गुलाम मोहिउद्दीन शेख, ये दोबीवन टंगमर्ग के रहने वाले हैं, अब्दुल मजीद डार, ये कलंतरा पाइन बारामुल्ला के रहने वाले हैं, और इम्तियाज अहमद परे, ये परे मोहल्ला हाजिन के रहने वाले हैं। एफआईआर नंबर 23/2015 अंडर सेक्शन 420, 460, 468, 471 और 120 आरपीसी के तहत इनके खिलाफ मामला बनाया गया था। इनके खिलाफ मामला कैसे बना, इन तीन लोगों के बारे में कैसे पता चला कि ये लोगों से पैसा ले रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आपकी सरकारी मुलाजमत लगवाएंगे, इस मुलाजमत के लिए आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। शिकायत की गुलाम मोहिउद्दीन शेख ने, ये दोबीवन टंगमर्ग के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा ये कि अब्दुल मजीद डार और उनके साथ कुछ और लोग हैं जो कलंतरा पाइन बारामुल्ला के रहने वाले हैं और इस समय रूपनगर जम्मू में रह रहे हैं। 25 लाख रुपया उन्होंने आम जनमानस से लिया और उनको यह कहा कि आप 25 लाख रुपया हमें दीजिए, हम आपकी सरकारी नौकरी लगवाएंगे। ये बात उन्होंने कही, यह सरकारी नौकरी लगवाने का वादा किया। इसी शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तमाम सबूत जो हैं वो गुलाम मोहिउद्दीन शेख ने तमाम सबूत क्राइम ब्रांच को दिए। शिकायत के साथ साथ में उन्होंने क्राइम ब्रांच को बताया कि क्या क्या कहानियां उन्होंने इनको सुनाई हैं, कौन कौन सी कहानी सुनाकर वो इनसे ये कह रहे हैं कि हम आपकी सरकारी मुलाजमत लगवाएंगे। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन की गई। प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में पता चला क्राइम ब्रांच को कि वाकई इस तरह की बेईमानी, धांधली, ठगी हुई है। उसके बाद फौरन एक एफआईआर इसमें रजिस्टर किया गया इन सब लोगों के खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि जो शिकायतकर्ता गुलाम मोहिउद्दीन शेख है, उसने दो लोगों के साथ मिलकर इनोसेंट लोगों से पैसा वसूला है और नौकरी का झांसा देकर उन लोगों को ठगा है। अब हिसाब लगाइए। इंटरेस्टिंग बात इस क्राइम ब्रांच कश्मीर की प्रेस नोट में यह है कि उन्होंने यह कहा कि शिकायत करने वाला गुलाम मोहिउद्दीन शेख खुद सनब गुलाम मोहम्मद दोबीवन टंगमर्ग के रहने वाले हैं। इन्होंने शिकायत यह की थी कि अब्दुल मजीद डार हैं और उनके साथ कुछ और लोग हैं जो रूपनगर में रहते हैं और उन्होंने 25 लाख रुपया इनोसेंट लोगों से लिया है उनको सरकारी मुलाजमत देने के लिए। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने पड़ताल शुरू की तो क्राइम ब्रांच की पड़ताल में यह पता चला कि जो शिकायत करता है वो भी इन दोनों के साथ मिला हुआ है। यूं लगता है, मामला ऐसा लगता है कि पहले तीनों ने मिलकर जो है लोगों को ठगा और उसके बाद जब मुझे लगता है जो ठगी और वसूली का पैसा था उसका बंटवारा करने की बारी आई तो वहां पर कोई झगड़ा हुआ। नतीजा ये निकला कि इन लोगों ने, इनमें से एक शिकायतकर्ता बन गया और उसने बाकी दो लोगों के खिलाफ शिकायत की। क्राइम ब्रांच ने प्रोब किया। क्राइम ब्रांच ने जब प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन की, प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में क्राइम ब्रांच को पता ये चला कि जो कंप्लेनेंट है गुलाम मोहिउद्दीन शेख, वो दो और लोगों के साथ मिलकर इनोसेंट लोगों को सरकारी नौकरी देने का झांसा दे रहा है और उनसे पैसा वसूल रहा है। ये एक मामला ऐसा नहीं है, एक और मामला इसी तरह का, इसी नवियत का एक मामला जो है जम्मू में भी चल रहा है। हालांकि उस मामले में जिस परिवार के साथ ये धोखाधड़ी, ये बेईमानी, ये ठगी, ये चोरी हुई है, वो परिवार उस शख्स के खिलाफ अभी तक ना तो क्राइम ब्रांच में ना जम्मू कश्मीर पुलिस के पास जाकर शिकायत कर रहा है। और आप जानकर हैरान होंगे कि एक शख्स है इसी जम्मू शहर का रहने वाला, उसने कहा 15 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं आपकी 2 बेटियों का और एक बेटे की नौकरी लगाऊंगा। और आप ये भी देखिए कि आज के जमाने में, जबकि आप जानते हैं तमाम जितनी भी सिलेक्शन है वो कंपटीशन की बेसिस पर होती है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना पड़ता है, उसके बाद जाकर ही आपकी सिलेक्शन होगी। कोई बेईमानी या कोई बैकडोर का रास्ता नहीं है। और अगर कहीं कोई बैकडोर होता भी है तो आपने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में देख लिया कि उसको स्क्रैप कर दिया जाता है। यह शख्स इस जमाने में, इस दौर में भी एक परिवार को बेवकूफ बनाने में कामयाब होता है,
उनसे 15 लाख रुपए लेता है। 15 लाख रुपए लेने के बाद एक बच्ची को बाजाब्ता जाकर एक स्कूल में ज्वाइन करवाता है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर उसे देता है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर देकर यह कहता है कि इसकी सरकारी मुलाजमत लगी है, लड्डू बांटिए, उसका बैंक में जाके उसका अकाउंट खुलवाता है कि अब इस अकाउंट में आपकी क्या कहते हैं तनख्वाह आने वाली है। उसके बाद कोविड का लॉकडाउन होता है। कोविड के लॉकडाउन के चलते एक लंबे वक्त तक लंबे वक्त तक सारा सिलसिला अस्त व्यस्त रहता है, बंद रहता है। उसके बाद आपको जानकर यह हैरानी होगी कि फिर जब उस परिवार ने कोविड के लॉकडाउन के बाद कहा कि हमें बताइए कि कहां पर हमको जाकर ज्वाइन करना है, उसके बाद वो आदमी जो है खिसक पट्टू बन जाता है और इनके साथ राब्ते में भी नहीं रहता। फिर अब पिछले लगभग 6 महीने से और लगभग साल का वक्त गुजर चुका है इस सारे वाकये को। 1 साल से ये परिवार उस शख्स से पैसे वापस मांग रहा है और वो शख्स कभी यूं तो कभी यूं करके अभी तक इस शख्स ने उन्हें पैसे वापस नहीं दिए हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी ठगी और चोरी आपके साथ हुई है, लेकिन आप शिकायत करने की बजाय, क्राइम ब्रांच के पास जाने की बजाय, पुलिस के पास जाने की बजाय सिर्फ इस इंतजार में है कि ये शख्स जिसने आपको ठगा, जिसने आपको साथ धोखाधड़ी की, आपके साथ बेईमानी की, ये शख्स आपको पैसे वापस दे दे। ये मामले अभी भी बन रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई चार्जशीटें क्राइम ब्रांच ने इसी तरह के मामलों में पेश की हैं। कई और लोग हैं जो इस वक्त बिहाइंड द बार्स हैं, इन्हीं चक्रों में कि लोगों को नौकरियां लगवाएंगे, नौकरी लगवाने के चक्कर में लोग जो है जेल में हैं और अभी सीबीआई की पड़ताल शुरू होगी। कई सारे लोग जो हैं वो उस मामले में भी जो है जो लिप्त पाए जाएंगे, उन्हें भी हवा खाने के लिए जाना पड़ेगा। तो मामला यह है कि क्राइम ब्रांच ने आज एक फेक गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट के मामले में 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है और इन 3 लोगों में एक शिकायतकर्ता भी है।